नमस्ते साथियों, मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न बोध गया बिहार से। दो ऐसे महापुरुष हैं जिनके बिना जीवन निरर्थक है और इन दो महापुरुषों को अगर हम आत्मसात करते हैं सुखमय और खुशहाल तरीके से बिता सकते हैं। मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। सीमा कुमारी उत्तर गाजीपुर से आई हूँ। 19वां त्रिपिटक चल रहा है। अगल बगल के लोग हैं इतना डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दुखद बात है। ये चारिका क्या है? आप लोग को उपदेश देते हैं, नया संदेश देते हैं, इससे देश विदेश में अच्छा मैसेज जाता है और धर्म और तेज़ी से बढ़ रहा है। मगध यूनिवर्सिटी पाली डिपार्टमेंट का प्रोफेसर था। अपराध करता है उसको भिक्षु संघ में रहने का अधिकार नहीं है। बोध गया के और देश विदेश को जो बौद्ध धर्म का जो उद्देश्य है उसका मने उज्जवल होता है, आगे बढ़ने का इसे मैंने सीख मिलती है। नमस्ते साथियों, मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न बोध गया बिहार से मगध विश्वविद्यालय स्कॉलर हूँ। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज बोध गया में 19 इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग कार्यक्रम में मौजूद हैं। यहाँ पर देश के भिन्न भिन्न भागों से आए हुए लोगों से हम मिलते हैं। मगध यूनिवर्सिटी पाली डिपार्टमेंट का प्रोफेसर था। 1915 कि 2015 में मैं रिटायर कर गया है और यहाँ पर मेरा नाम के नवीन है। और ये त्रिपिटक चैंटिंग जो चल रहा है, पराजित पाचितीय वगैरह, तो ये सब जो है भिक्षुओं का जो अपराध होता है उससे संबंधित ये पराजित और पाचितीय है। भिक्षुओं का कुछ पराजित में अगले 4 है तो भिक्षुओं के लिए 8 है। तो कहीं पाचितीय में भी है। इनको टोटल 227 नियमों का भिक्षु में पालन करना पड़ता है, लेकिन भिक्षुनियों के लिए 311 नियमों का पालन करना पड़ता है। वही सबका रिपिटेशन त्रिपिटक चैंटिंग में चल रहा है। आपने बिल्कुल भिक्षु और भिक्षुनियों को पालन करने वाले सिद्धांतों को लेकर आप बात किए। जैसा कि सुना है, सैकड़ों रिसर्चर को आपने त्रिपिटक या बुद्धम फिलॉसफी पर आपने शोध कार्य करवाए हैं। ये तमाम चीज़ों को लेकर आप ये बताएं कि त्रिपिटक चैंटिंग जो कार्यक्रम 19वां आयोजित है, बौद्धिस्ट फिलॉसफी को लेकर देश और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से इसकी महत्ता दिख रही है? ये जो त्रिपिटक चैंटिंग में सबसे पहले पराजित है। पराजित में मैथुन धर्म से संबंधित बतलाया गया है। चाहे भिक्षु हो या भिक्षुनी हो, मैथुन धर्म का सेवन नहीं करना चाहिए। ये जो नियम बना है सबसे पहले वैशाली में बना था। वैशाली का एक भिक्षु सुदीन था, वो माँ बाप का इकलौता पुत्र था, लेकिन प्रवर्धित होने के पहले उसका विवाह हो गया था। तो विवाह होने पर उसकी माँ और पिता लोग जोर दिया कि हमारा वंश कैसे चलेगा। बहुत मनाने के बाद में सुदीन तैयार हो गया कि ठीक है, तुम लोग जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। तो उसकी पत्नी जब ऋतुमती हुई तब उसके साथ जंगल में जा कर के एक दिन सहवास से उसका गर्भ रहा, उसका ये चला। भगवान बुद्ध को जब इसको पता चला तो ये कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भिक्षुपन को त्याग देने पर ही संभव है। भिक्षु जब तक है तब तक मैथुन धर्म का सेवन नहीं करना चाहिए। यही पराजित में 4 पराजित मैथुन से संबंधित नियम है और उसी में जो अपराध करता है उसको भिक्षु संघ में रहने का अधिकार नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बातों को रखा। और त्रिपिटक के संदर्भ में हम बात करें तो भिक्षुओं को लेकर किस प्रकार का निर्देश है, और मैं इसे कहूँ सख्त निर्देश है, तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं और नहीं इस पर संदेह होगा। इसी संदर्भ में हम आगे की कड़ी को बढ़ाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र पासवान है, उर्फ भंते वकील जी हैं और मैं अरवल जिला कुथा थाना के रहने वाला हूँ। मगध यूनिवर्सिटी से PhD किए और गया बार एसोसिएशन के मेंबर हैं। चैंटिंग कार्यक्रम में आप यहाँ कब से शामिल हैं और इस दरमियान आपका क्या एक्सपीरियंस है वो आप बताएंगे? करीब 5-6 सालों से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर 10 दिन को जो शिविर चलता है, इस शिविर में चैंटिंग करते हैं। इसे बोध गया के और देश विदेश को जो बौद्ध धर्म का जो उद्देश्य है उसका मने उज्जवल होता है, आगे बढ़ने का इसे मैंने सीख मिलती है।
कि जिस आदमी साल भर में कुछ भुला जाता है लेकिन फिर भी यह चैंटिंग बार बार होता है, इससे नया संदेश कि बौद्ध धर्म और तेज़ी से बढ़ रहा है। आखिर बोध गया के इर्द गिर्द में बौद्ध फॉलोवर की संख्या नगण्य क्यों है? नगण्य इसलिए है कि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म का उपदेशक नहीं है, प्रचारक नहीं है, और प्रचारक भी है तो सही मायने में उसका जो गांव इर्द गिर्द के गांव में का प्रचार प्रसार नहीं करता है, भगवान बुद्ध के बारे में सही ढंग से बताता नहीं है, इसीलिए बौद्ध धर्म यहाँ पर लुप्त होते जा रहा है और डेवलप नहीं कर पा रहा है, बल्कि यहाँ से दूसरे कंट्री में कहिए, दूसरे स्टेट में कहिए डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है। लेकिन बोध गया की भूमि में, बिहार की धरती, जो देश विदेश के लोग यहाँ पर गौरवित महसूस करते हैं, फिर भी बोध गया के जो अगल बगल के लोग हैं इतना डेवलप नहीं कर पा रहा है। बहुत दुखद बात है। ये चारिका क्या है और चारिका के संदर्भ में आपकी अपनी क्या विचार है? चारिका एक बहुत सुंदर चीज़ है। इस अहम होता है भिक्षाटन करके मांग आदि खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद भी आप लोग को उपदेश देते हैं, नया संदेश देते हैं, इससे देश विदेश में अच्छा मैसेज आता है। बोध गया के आसपास चारिका हो रहा है, हम प्रतिदिन देख रहे हैं। उपासक और उपासिका हैं, हम उनसे मिलते हैं। मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ और ये- यहाँ पहला दिन मैं आया हूँ। मैडम जी आप कहाँ से हैं? सीमा कुमारी है, उत्तर गाजीपुर से आई हूँ। कैसा लगा इस कार्यक्रम में? अच्छा, मैडम जी बताइए आप कहाँ हैं अभी? बोध गया में क्या यहाँ हो रहा है? 19वां त्रिपिटक चल रहा है। कितनी बार आप यहाँ आए? आज तीसरा दिन है, कैसा लगा ये तीसरा दिन आए आप तो? बहुत अच्छा लगा। ये अंतर्राष्ट्रीय 19वां त्रिपिटक चैंटिंग कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में जैसा कि आप देख रहे हैं देश और विदेश के लोग यहाँ पे भारी संख्या में आते रहे हैं और ये त्रिपिटक चैंटिंग कार्यक्रम के हर गतिविधियों को देखे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो लोग इंटरनेशनल लेवल पर मंच साझा करते हैं, कभी संगीत के माध्यम से तो कभी डांस प्रोग्राम के माध्यम से, कभी बुद्धिस्ट कल्चर बेस्ड अनेक गतिविधियों को लेकर यहाँ पे लोग कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। उसमें अपने अपने टैलेंट को प्रेजेंट करते हैं और वो टैलेंट नेशन वाइज ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर उनकी पहचान बन रही है। इसी कड़ी में हम एक उपासक यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे पहले परिचय जानना चाहते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? नमो बुद्धाय सबसे पहले तो आपको, और मेरा नाम अजय कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के सारनाथ से हूँ और मैं इस इंटरनेशनल चैंटिंग कार्यक्रम में लगभग मैं फर्स्ट दिन से ही हूँ जी। तो आज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। त्रिपिटक का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके जो नियम है, उन भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है तो सुनने में बहुत अच्छा लग। 35 देशों के लोग यहाँ इकट्ठा हैं और सारे लोग बड़े रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पर अपना प्रोग्राम दे रहे हैं और जो उनके अंदर समाज सेवा की भावना है वो भी हम लोग देख रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा। हम कहना चाहेंगे कि जो भगवान बुद्ध का धम्म है वो बिल्कुल साइंटिफिक है और वो तार्किक है, तर्क संगत है, इसलिए वो निश्चित रूप से यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है दुनिया के 35 देशों से जो लोग आए हुए हैं वे सारे के सारे लोग वो तार्किक लोग हैं, समाज के शुभ चिंतक हैं, एक विकासवादी लोग हैं जो अंधविश्वास और जो पुरानी परंपरा है, प्रथाएं हैं उनसे ऊपर उठ करके जैसे भगवान बुद्ध का जो ये त्रिशरण है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञान की शरण में जाने के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं, न कि किसी अंधविश्वास और कुप्रथाओं में जाने की बात करते हैं। तो ज्ञान से ही दुनिया का विकास हो रहा है और किसी देवी देवता या किसी अन्य को हम नहीं कह सकते हैं। हमने तो देखा ही नहीं जिसको तो हमने, इसलिए हम उसको नहीं स्वीकारते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो निश्चित रूप से साइंटिफिक है और तार्किक है, इसलिए पूरी दुनिया के लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं
और पूरे दुनिया के लोग उसी विचार से ही वो अपना डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। तो मुझे तो खुशी है जब से हमें ज्ञान हुआ है कि भगवान बुद्ध और उनका जो धम्म है वो इंसान के लिए, इंसानियत के लिए क्या हर तरह के विकास के लिए पूरी तरह से वो धम्म समाज के लिए समर्पित है। उसको सबको स्वीकार करना चाहिए और जितना हो सके समय निकाल करके उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए और उस धम्म में ही जीवन अच्छा है, हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। बाकी हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं कि कोई धर्म बुरा है, कोई धर्म बुरा है। आपको मैं एक बात याद करा दूं, हमारा देश आज़ादी के बाद जब संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुई है, उस वक्त से ही बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल के अंतर्गत ये स्पष्ट करा दिए हैं कि हमारा देश भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धार्मिक मामले में सभी को अपनी अपनी आस्था, अपना अपना विचार, अपने अपनी मान्यता को महत्व देने की छूट है और उसी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम समझते हैं, आपने भी अपनी बातों को रखा है कि जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म, जिस भी संप्रदाय या विचारधारा को फॉलो करते हो, उनके लिए कोई भी इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग कार्यक्रम में प्रतिबंध नहीं है। वे आ सकते हैं, देख सकते हैं, तथागत बुद्ध के त्रिपिटक पर हो रही चर्चा परिचर्चाओं को सुन सकते हैं और वो अपनी ज्ञान की जो चक्षु है उसको खोल सकते हैं। वाकई में उसके बाद उन्हें समझ में आएगा तथागत बुद्ध का मार्ग, तथागत बुद्ध के विचार, तथागत बुद्ध के केवल मानव कल्याण तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के प्राणियों के कल्याणार्थ ये कितनी बड़ी मैसेज उन्होंने दिया है, जिसको तथागत बुद्ध के इस विचारों को बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने अपने ज्ञान, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी कलम से पूरे देश ही नहीं दुनिया को भारतीय संविधान में जगह देकर ये एहसास कराया है। इसको पूरे देश और दुनिया के विद्वानों ने भारतीय संविधान को जब अध्ययन किया, उनको जब पढ़ा, उनके तमाम आर्टिकल ही नहीं, तमाम लोगों को समता, बंधुता, प्रेम, मानवता की एक बड़ी श्रृंखला में जोड़ने के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, जिसको देखकर तमाम विकसित देशों के विद्वानों ने भी माना है और उन्होंने यहाँ तक बताया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज नॉट ओनली द नेशनल लेवल लीडरशिप, इट इज ही ऑल्सो द इंटरनेशनल लेवल of the leadership, not only political. He is the experience holder in every all dimension of the society. So the Barack Obama also announced about his birthday as the symbol of knowledge. हम इनकी बातों को अगर श्रृंखलाबद्ध रखने की कोशिश करें तो समय कम पड़ जाएगा। आज का एपिसोड में हम इतना ही रखने की कोशिश करते हैं। देख रहे हैं देश दुनिया के तमाम बनते गण भी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान में पिरोए तमाम मानव कल्याण नार्थ कार्यों को बढ़ाने के लिए तथागत बुद्ध के पथ पर चलकर यहाँ तक पहुँच रहे हैं जिसमें आप मौजूद हैं। आपको मैंने जो संक्षेप में बातें रखा है, आप इसके परिप्रेक्ष्य में आप अपने 2 शब्द रखकर बातों को इंड करने की कोशिश करें। मनुष्य को जीवन जीने के लिए भगवान बुद्ध का विचार बहुत ही प्रासंगिक है और ख़ास तौर से उसके हक अधिकार और मान सम्मान और स्वाभिमान की जहाँ बात आती है वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ये 2 ऐसे महापुरुष हैं जिनके बिना जीवन निरर्थक है। और इन 2 महापुरुषों को अगर हम आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से जीवन सुखमय और खुशहाल तरीके से बिता सकते हैं। इसके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। साधुवाद, धन्यवाद। इसी के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।